हनुमत द्वारा रचित संपूर्ण रामायण मारीच सुबाहु की मायावी सेना का श्री राम लक्ष्मण से भयंकर युद्ध। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ चल रहा था। एक और प्रभु श्री राम लक्ष्मण पूरी सत्कर्ता के साथ यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, तो दूसरी ओर मरीच और सुबाहु अपनी मायावी राक्षसी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। मरीच ने अपनी सेना की ओर देखकर कहा, आज तुम्हारा समय आ गया है, इस यज्ञ को भंग करना है और श्री राम लक्ष्मण का अंत करना है। किसी भी कीमत पर इन्हें यज्ञ की रक्षा मत करने देना। सुबाहु ने कहा, आज इन वन में हमारी मायावी शक्ति का ऐसा प्रकोप होगा कि कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। आगे बढ़ो और यज्ञ को नष्ट कर दो। राक्षसी सेना भयंकर गर्जना करती हुई यज्ञ की ओर बढ़ने लगी। उधर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राक्षसों ने अपनी सेना भेज दी है। हमें पूरी सावधानी से यज्ञ की रक्षा करनी होगी। तभी महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम, यह मरीच और सुबाहु की भेजी हुई मायावी राक्षसी सेना है। पुत्र, इनका विनाश करके यज्ञ की रक्षा करो। श्री राम ने अपना धनुष उठाया और लक्ष्मण ने भी अपने बाण साध लिए। लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं इन राक्षसों को यज्ञ के समीप नहीं आने दूंगा। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया हमारा प्रत्येक बाण आज धर्म का अंत करेगा। दोनों भाइयों ने राक्षसी सेना पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अनेक राक्षस धराशायी होने लगे, लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटी। जिस राक्षस को बाण लगता, उसके स्थान पर कई और मायावी राक्षस प्रकट हो जाते। लक्ष्मण ने कहा, भैया, यह कैसी मायावी शक्ति है, जितने राक्षसों का अंत करते हैं उतने ही और प्रकट हो जाते हैं। विश्वामित्र ने कहा, लक्ष्मण, यह साधारण सेना नहीं है, यह मरीच और सुबाहु की मायावी शक्ति से उत्पन्न सेना है। राम ही इन माया का अंत कर सकते हैं। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, माया कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। इतना कहकर प्रभु श्री राम ने अपना दिव्य बाण धनुष पर चढ़ाया। क्षण भर में आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। श्री राम ने कहा, अब इस माया जाल का अंत होगा। श्री राम के दिव्य बाण के प्रहार से पूरी मायावी सेना का विनाश हो गया। लेकिन तभी आकाश में एक भयानक गर्जना सुनाई दी। लक्ष्मण ने ऊपर देखा तो हजारों की संख्या में उड़ते हुए प्रेत यज्ञ की ओर बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, भैया, यह कैसी नई विपत्ति है। आकाश में असंख्य प्रेत यज्ञ की ओर आ रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राम, यह मरीच और सुबाहु की माया का अगला चरण है। अब देखना है कि तुम इन प्रेतों का सामना किस प्रकार करते हो। श्री राम ने पुनः अपना धनुष उठा लिया। श्री राम ने कहा, जब तक मैं और लक्ष्मण यहाँ हैं, धर्म के इस यज्ञ को कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी ओर मरीच और सुबाहु स्वयं भी युद्ध भूमि में उतरने की तैयारी कर रहे थे। सुबाहु ने कहा, मरीच, हमारी सेना का विनाश हो गया है, अब हमें स्वयं युद्ध भूमि में जाना होगा। मरीच ने कहा, हाँ सुबाहु, अब समय आ गया है कि हम स्वयं श्री राम और लक्ष्मण का सामना करें। क्या मरीच और सुबाहु स्वयं श्री राम लक्ष्मण से युद्ध करेंगे? हजारों प्रेतों का श्री राम और लक्ष्मण कैसे सामना करेंगे? और क्या इस महायुद्ध के बाद मरीच और सुबाहु का भी अंत होने वाला है? यह जानने के लिए देखना ना भूलें कल का विशेष एपिसोड। हनुमत द्वारा रचित संपूर्ण रामायण में आज के लिए बस इतना ही। सनातनी बने, प्रेम से रहे, लोगों में खुशियां बांटे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।